दोस्तों आज है 20 जुलाई 2021 और 20 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपके लिए, हरियाणा के किस जिले के प्रिंस का इंडिया वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है? तो ये प्रिंस किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पानीपत जिले के प्रिंस का इंडिया वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये प्रिंस पढ़ लेते हैं कुछ। पानीपत के बुआना लाखू गांव के प्रिंस का इंडिया वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। 8 से 20 सितंबर 2021 को जापान में होने वाली 21वीं सीनियर एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाएंगे। और दोस्तों इंडिया वॉलीबॉल टीम में कुरुक्षेत्र के शुभम चौधरी और विकास का चयन हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अब जिक्र पानीपत का हो तो पानीपत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पानीपत के बोहली में राज्य की पहली जल पंचायत आयोजित करवाई गई थी और पानीपत के बोहली में ही एक तेल रिफाइनरी भी है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की गई थी। हरियाणा राज्य के पहले जेल रेडियो का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को पानीपत जेल में जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। और सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना पानीपत में 2013 में की गई थी। पानीपत जिले के बोटगांव श्याम को हाल ही में बेस्ट विलेज अवार्ड 2020 मिला है। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। पानीपत में एक ड्रग्स पार्क भी बनाया जाएगा, यह 1000 एकड़ में बनाया जाएगा। यहाँ से दवाइयों के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। और दोस्तों ये जो ड्रग्स पार्क है, करनाल में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा और हिसार में एक बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसे किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो इसे अंबाला जिले में स्थापित किया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अंबाला कैंट के नज़दीक गांव नंगल की पंचायत जमीन पर बनेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जमीन को चिन्हित करके नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इनकी NCDC को अवगत कराया। इनकी यही इस पर यह रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। और इस सेंटर के निर्माण में प्रदेश व केंद्र सरकार का 40 व 60% हिस्सेदारी रहेगी। इनकी हरियाणा सरकार 40% और केंद्र सरकार 60% हिस्सेदारी रहेगी इसमें। अब दोस्तों अंबाला के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा के अंबाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सीधी मार्ग बनाया जा रहा है। अंबाला जिले में प्रसिद्ध पीर 9 गजा मंजार है जिस पर गड़ी चढ़ाई जाती है मनोकामना पूरी होने के बाद। अंबाला जिले के बड़ा गांव में प्रदेश का पहला आयुष वेलनेस सेंटर शुरू किया गया है। अंबाला में राज्य का प्रथम डाकघर खोला गया था 1860 में और देश का प्रथम डाकघर मान सकते हैं ये। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं, अंबाला घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा ग्रामीण घरों में 100% नल पहुंचाने वाला राज्य का दूसरा जिला बना है। पहला बना था पंचकूला। अंबाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वार हीरोज फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। अंबाला जिले में राज्य का प्रथम बस डिपो 1950 में स्थापित किया गया था। अब इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया है। अंडमान व निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। और दोस्तों जो हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी, वह भी अंबाला जिले से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर कितने करने की मांग उठाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 21 वर्ष करने की मांग उठाई जा रही है। दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विवाह के यानी कि लड़कियों की विवाह की आयु 18 से 21 साल करने की मांग जोरों पर है। हर साल करीब देश में 15 लाख बाल विवाह होने के कारण हरियाणा की लड़कियों ने शादी की उम्र बढ़ाने की बीड़ा उठाई है। ऑनलाइन हुई लाडो पंचायत में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई की लड़कियों ने भागीदारी करते हुए कानून में संशोधन की वकालत की है। दोस्तों पहली लाडो पंचायत करवाने वाले सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संयोजक सुनील जागलान ने कहा कि पिछले साल 15 अगस्त को लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु सीमा पर पुनर्विचार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, लेकिन अभी तक इस समिति ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
तो इसी के तहत अब एक लाडो पंचायत आयोजित करवाई गई थी। अब उसकी रिपोर्ट को बनाकर पीएमओ बाल एवं महिला विकास मंत्री और केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। अब दोस्तों आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, जींद जिले के गांव बीबीपुर से बिलोंग करने वाले सुनील जागलान ने 2015 में सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 25% की छूट दी है। अब जान लेते इसके बारे में। सरकार ने प्रदेश के लोगों को दी एक और बड़ी राहत, वर्ष 2020-21 के संपत्ति कर पर पाएगी यानी कि 25% की छूट। अगर आप वर्तमान में संपत्ति कर पर 30 सितंबर 2021 तक कोई जमा करवाते तो उस पर 10% छूट दी जाएगी। अब दोस्तों जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था और सबसे पहले इसे असम राज्य में लागू किया गया था और 18 हरियाणा इसे लागू करने वाला 8वां राज्य बना था। तब हरियाणा के वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में कब से कब तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा बनाया गया है? तो कब तक मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 11 जुलाई से 24 जुलाई तक हरियाणा में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाएगा। हरियाणा राज्य में 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसी के दिन यह जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। अब दोस्तों एक पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, यमुनानगर जिले ने परिवार नियोजन में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये परिवार नियोजन के लिए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और एक देवी रूपक योजना जो 25 सितंबर 2002 को शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य भी यही था कि जनसंख्या को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त देश का प्रथम विश्व स्तरीय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो इसे किस जिले में बनाया जाएगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे कुरुक्षेत्र जिले में बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं, कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में आधुनिक तकनीक से युक्त देश का प्रथम विश्व स्तरीय म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में स्थापित होने वाले म्यूजियम का विस्तृत परियोजना विवरण हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को दे दिया गया है। अब दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ अन्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र में एक नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर इनकी उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा और कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र स्थापित किया जाएगा और कुरुक्षेत्र में राज्य का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाडवा में एक मंडी भी है, इनकी अनाज मंडी। और कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है बोरसदान में। राज्य का एकमात्र ऐसा जिला कुरुक्षेत्र जिसके नाम कोई विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 24 जून 1991 को की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार राज्य के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 127 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश का शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया योजना के तहत प्रदेश के स्कूलों में 127 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट क्लासरूम बनाएगी। अब दोस्तों जिक्र हरियाणा शिक्षा विभाग का हो तो सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी 1969 में, लेकिन इसे भिवानी 1981 में शिफ्ट किया गया था। अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं जो क्वेश्चन पढ़ा उनका फटाफट से, ताकि आपको अच्छी तरह याद रह सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या शेयर या टेलीग्राम पर जरूर शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के प्रिंस का इंडिया वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है? दोस्तों प्रिंस बिलोंग करते पानीपत से और कुरुक्षेत्र के 2 खिलाड़ियों का और चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अंबाला के गांव नंगलल में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने करने की मांग उठाई जा रही है? तो 21 वर्ष करने की मांग उठाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020-21 के संपत्ति कर में कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो 25% कर की। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हरियाणा राज्य में कब से कब तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाएगा? तो 11 जुलाई से 24 जुलाई तक। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त देश का प्रथम विश्व स्तरीय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हरियाणा सरकार स्मार्ट क्लासरूम के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो 127 करोड़ रुपए। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, हरियाणा राज्य ने बिजली वितरण रैंकिंग में राष्ट्रीय या देश स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान प्राप्त किया था गुजरात राज्य ने, और हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और बात करते हैं बिजली की, तो हरियाणा में बिजली निगम की शुरुआत कब हुई थी? तो बिजली बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1967 में, चंडीगढ़ में हुई थी। और हरियाणा में जो दो बिजली वितरण निगम है, दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इनकी स्थापना 1 जुलाई 1999 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करेगी? दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है, और साथ ही साथ इससे मिलती जुलती है, जो भी इससे मिलती जुलती है आपको कोई इंपॉर्टेंट बात याद है उसे भी जरूर लिखना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो और लिख कर देखा करो। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।